अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल हमने आपसे वादा किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इस वक्त ताल्लुकात हैं उस पर आपको कुछ बताएंगे, और ये बहुत कुछ बताएंगे। आपको पता है आप सबको कि इसहाक डार साहब का नाम आया। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया कि वो नाम कैसे आया, क्यों आया, नवाज शरीफ किसको पैगाम देना चाहते थे। लेकिन अब उससे आगे की बातें हैं। आपको ये भी याद है कि ईद से कबल, यानी ईद कुर्बान से चंद रोज़ कबल तक नवाज शरीफ साहब दुबई में थे। आसिफ जरदारी यहाँ से गए, दुबई में उनकी मुलाकातें हुई और एवरीथिंग वाज प्रोग्रेसिंग वेल, ये कहा जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है। अब नाज़रीन पर्दे खुलना शुरू हुई हैं और ये समझ में आया है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है और सब वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है या दिखाई दे रहा है। लेकिन एक तो ये बात अब बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है, और शायद उनके पार्ट पर ये मौक़िफ़ दुरुस्त भी हो, कि जनाब मुझे निकाला गया था तो, और वो सवाल करते रहे हैं मुझे क्यों निकाला। अब वो ये चाहते हैं कि वो वापस इक़्तिदार में आए, चाहे 1 महीने के लिए आए और उसके बाद इक़्तिदार किसी और को सौंप दिया चले जाए। अब ये मुमकिन दिखाई नहीं देता, हो सकता है आगे मुमकिन हो जाए। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 1 साल से, बल्कि 1.5 साल से, और पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसके बारे में बहुत मनफी तासुर भी पाया जाता है। और पीपल्स पार्टी का अलमिया ये है कि वो बहुत कुछ अच्छा करने के बावजूद उसको दिखा नहीं पाती कि मैंने क्या किया। तो हर पार्टी का अपना अपना एक मिजाज होता है। पीपल्स पार्टी का मिजाज कभी भी मीडिया से ताल्लुकात बनाकर रखने वाला नहीं था। आजकल कुछ कोशिश हुई है, लेकिन वो भी वैसी नहीं है जैसी दीगर जमातें करती हैं। उसका सोशल मीडिया, वो हालांकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया, वो भी बस ऐसे ही है। बस यूँ समझिए कि बस कहानी चंद लोगों को एडजस्ट करने की है और चंद लोगों को जिम्मेदारियाँ देने की है, लाइमलाइट में लाने की, और कुछ नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात थी जिसने मौलाना फजलुर रहमान को भी और नवाज शरीफ को बनाया कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, और जो जहाँ जहाँ मोहरे फिट करने की जरूरत थी वो आसिफ अली जरदारी ने की है। नवाज शरीफ साहब, हमारी मेरी इतना ये है कि वो ये चाहते थे कि अगर तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म बना ले, लेकिन आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर वो चलेंगे, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट ये कहती है कि नून लीग के पास इस वक्त अक्सरियत है, बड़ी जमात है, नून लीग सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, तो इक़्तिदार उसी का हक है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवा दिया, फिर हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनवाया। आसिफ अली जरदारी ने ऐलान किया था, बनवा दिया, वो सस्टेन नहीं कर सके, ये एक अलग बात है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कहानी है, और मैं इस कहानी को बाय करता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का प्रीवी हूँ। अब जब ये चल रहा था तो पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि मुस्तकबिल के सेटअप पर बात कर दी जाए। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। और फिर कुछ लोगों की जानिब से ये भी तासुर दिया जा रहा है कि जो इसहाक डार का नाम आया वो शायद आसिफ अली जरदारी की जानिब से आया। मैंने बहुत सारी तहकीक की तो पता चला ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी खुद सरप्राइज रह गई थी। खैर, ये गुज़िश्ता रोज़ बात हो गई। लेकिन मैंने फिर खोज लगाया कि मसला क्या है और आसिफ जरदारी कहाँ है, बिलावल भुट्टो कहाँ है। खैर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद करीबी जराये ने मुझे इस वादे पर ये बता दिया कि वो कहाँ है, कि मैं ये रिवील नहीं करूँगा कि वो किस शहर में है। ताहम दो जो बेनज़ीर भुट्टो की जो 2 बेटियाँ हैं, वो आसिफ जरदारी की बेटियाँ हैं, बिलावल भुट्टो की बहन है बिलावल भुट्टो जरदारी की। तो वो, उनका ये कहना था अपने भाई से भी और वालिद से भी कि आपने पिछले 1 डेढ़ साल बहुत मसरूफियत में गुजारा, बीमार भी हुए तो इलाज कराया और वापस आ गए, तो हमारे साथ आपने वक्त नहीं गुजारा, तो हमें वक्त दें। तो अपने बच्चों को लेकर 1 हफ्ते की छुट्टियां मनाने गए। खैर, बिलावल भुट्टो जरदारी वो छुट्टी भी नहीं मना सके। उनकी सरगर्मी है, जो सरकारी सरगर्मी है वो जारी है। कभी वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से बात कर रहे हैं, तो कभी यूरोपीय हाई रिप्रेजेंटेटिव से, और कभी OIC सेक्रेटरी जनरल से कुरान बर्निंग के हवाले से भी, कश्मीर के हवाले से, और दीगर मामलात हैं। और कभी वो चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ बात करते हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी भी कहीं ना कहीं मसरूफ़ है, बच्चों के साथ भी है, लेकिन कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। और मिसाल के तौर पर एक साहब हैं जो निगरान वज़ीर आज़म के उम्मीदवारों में से हैं। उनकी सुना है कि 2-3 रोज़ पहले आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान से बाहर कोई मुलाकात हुई। नवाज शरीफ के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही मुलाकात होने का इम्कान है।
दुबई में तो ख़ास तौर पर नहीं। हाँ, हो सकता है लंदन में अगले 1-2 रोज़ में कोई मुलाकात हो जाए, इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ताहम आसिफ अली जरदारी को बात शिकायत है, मैंने बहुत उनके करीबी ज़राए को खंगाला, बहुत खोज लगाई, तो ये पता चला उनको शिकायत क्या है। पहली शिकायत तो ये है कि जब हुकूमत बन रही थी पीडीएम और पीपल्स पार्टी मुश्तरका तौर पर इमरान खान को निकालने के बाद, उसमें ये तय पाया था कि पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से कोई 20 से 25 सीटें ऐसी होंगी जिस पर नून लीग सीट एडजस्टमेंट करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। और जवाब में सेंट्रल पंजाब में ही कई जगहों पर ऐसी ऐसी भी पोजीशन है कि पीटीआई का वोट वहाँ है, पीपल्स पार्टी अगर नून लीग के साथ नहीं खड़ी होगी तो नून लीग वो हार सकती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाब में उन सीटों पर अपना वोट जो है वो नून लीग के पलड़े में डालेगी। और इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपने देखा होगा कि दोनों बाप बेटा यानी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर जाते हैं, मुल्तान भी जाते हैं, लेकिन बस थोड़ी बहुत एक्टिविटी करके वापस आ जाते हैं। वो बिल्कुल नून लीग को वहाँ तंग नहीं कर रहे। लेकिन पिछले दिनों ये हुआ कि आसिफ अली जरदारी जब लाहौर में थे तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बारे में ये कहा जाता है कि वो शरीफ फैमिली के करीब है। आसिफ अली जरदारी के वेलकम बैनर लगे, शरीफ फैमिली के करीब ब्यूरोक्रेट ने, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वो बैनर उतरवा दिए और बार बार उतरवाए और इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन बाद में आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कश्मीर में जवाब दिया। फिर जब सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही थी तो शहबाज शरीफ साहब अभी चंद रोज़ पहले जरदारियों से इस्लामाबाद भी आए थे मिलने के लिए, ये खबर कहीं नहीं आई, पहली दफ़ा हम आपको बता रहे हैं। जब उनसे आसिफ अली जरदारी ने सीट एडजस्टमेंट की बात की तो उन्होंने कहा वो पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर देख रही हैं, आप उनसे बात कर लें। उनसे बात की गई यानी मरियम नवाज साहिबा से, तो उन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया। आसिफ अली जरदारी को ये बात बुरी लगी कि हम इतना कुछ कर रहे हैं और जवाब में हमारे ये रिफ्यूज़ करें। उन सीटों में एक कमरजमान कायरा की भी सीट है और एक नदीम अफजल चंद की भी सीट है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। फिर अचानक इसाक डार का नाम लिया है, ये भी आसिफ अली जरदारी को के लिए हैरान कुन था। लेकिन फ्यूचर सेटअप में जब नवाज शरीफ ने अचानक ये शर्त रख दी कि नहीं वो तो वो बनेंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनसे ये बात करना पड़ी कि ठीक है, जिसकी अक्सरियत होगी वो उसूल अपना लेते हैं। लेकिन अभी तक नून लीग उस बात पर भी नहीं आ रही। दूसरी जानिब से शहबाज शरीफ जो है वो बेशक अपने भाई के नारे लगा रहे हैं, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब आ रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब भी इस कोशिश में है कि अगले सेटअप के वज़ीर आज़म भी वही हों। फैसला अभी नहीं हुआ, लोग कहते हैं कि फैसला हो गया, मेरी इत्तला ये है कि फैसला अभी नहीं हुआ और बिल्कुल अभी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के, और आपने देखा होगा कि आजकल वो तमाम क्रेडिट किसको दे रहे हैं। तो बहरहाल वो शहबाज नवाज शरीफ की पॉलिसी से भी खुश नहीं है कि नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, और फिर उन्होंने और कई काम ऐसे किए जो इत्तेहादियों के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन आसिफ अली जरदारी को ये बात हजम नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब वापस भी आना चाहते हैं। इतला ये है कि अभी तक उनको क्लियरेंस नहीं मिली है मुख्तदर हल्कों से। और फिर उमर अता बंदियाल साहब मौजूद है, 10, 11, 12 अगस्त तक, शायद 6 अगस्त कहा जा रहा है, 6 सितंबर कहा जा रहा है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। कल या परसों किसी वक्त हम डेट निकाल भी लेंगे। तो उस वक्त तक तो नवाज शरीफ साहब के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और उसके बाद भी ये डिपेंड करता है कि हालात क्या बनते हैं। अब इस मामले में आसिफ अली जरदारी साहब उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन जरदारी साहब निकल के अचानक बैरून मुल्क चले गए, बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारने गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को लाताल्लुक कर लिया है और उन्होंने छोड़ दिया कि जी ठीक है, अब आप कर सकते हैं तो खुद करें। फिर कुछ और अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के करीब जो लोग थे उन्होंने पीपल्स पार्टी पर काफ़ी तनकीद की, फिर कुछ वफाकी वज़रा ने भी की, लेकिन ख्वाजा आसिफ वगैरह जो है वो समझदारी से काम ले रहे हैं। और मेरी इतना ये है कि नून लीग ये चाहती है कि आसिफ अली जरदारी साहब वापस आ जाए, उनके साथ बात हो। अब बात किस पर हो सकती है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ही वो शख्सियत है जो नवाज शरीफ की वापसी के लिए जो मोहरे जहाँ जहाँ फिट करने हैं वो कर सकते हैं, जिन जिन लोगों से बात करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, आप खुद कर लें। एक कैरेक्टर मौलाना फजल रहमान भी है। मौलाना फजल रहमान इस मामले में क्या कर रहे हैं ये हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि सिंध का मामला है, सिंध के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद मौजूद है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान इस वक्त सब अच्छा नहीं है, ये बुनियादी बात है। और आसिफ अली जरदारी साहब अब नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए भी फ़िलहाल कोई किरदार अदा नहीं कर रहे, हालांकि उनकी ख्वाहिश है कि वो वापस आ जाए। शायद वो आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल किया जाए, लेकिन बहरहाल ये दोनों फरीकों को मिलकर तय करना होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल करना है कि नहीं।
اور یہ طے ہے کہ سب اچھا نہیں ہے، لیکن اگر سب اچھا ہو جائے گا اگلے چند دنوں میں تو ہم آپ کو یقین جانیے کہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین اب مجھے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔